मिराज, वक्त, मादा और शूर की आखिरी हदें फलांगने का सफर। तारीख की नब्जें डूब रही थीं और मक्का की फिजाओं में एक अजीब सा सोगवार सन्नाटा तारी था। ये नबुवत का 11वां साल था, जिसे सीरत निगारों ने आम अल हज़न यानी गम का साल लिखकर हमेशा के लिए महफूज कर दिया। जरा तसव्वुर कीजिए इस हस्ती का जो कायनात का दौलहा है, मगर जमीन इस पर तंग कर दी गई है। वो जिसके लिए इफलाक सजाए गए, उसे मक्का की गलियों में तने दिए जा रहे हैं। दो ही तो सहारे थे जाहिरी दुनिया में, एक शफकत का साया जनाबे अबू तालिब, जो कुरैश की एलगार के आगे दीवार बन जाते थे, और दूसरी वफा की पैकर सैयदा खदीजा अल कबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबुवत के माथे से पसीना पहुँचती थी और सारी दुनिया के झटलाने पर तस्दीक करती थी। मौत के बेरहम हाथों ने यक्के बाद दीगरे ये दोनों ढाली छीन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए। मक्का के सरदार कहकहे लगा रहे थे, अबू लहब की मकार हंसी गूंज रही थी कि अब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेयार वो मददगार है। दिल की तसल्ली के लिए ताइफ का सफर किया, उम्मीद थी कि शायद वहाँ कोई अल्लाह का नाम लेवा मिल जाए, मगर वहाँ क्या मिला? पत्थर, गालियाँ और खून आलूद नालीन। जब वो जमीन पर सजदे में गिरकर अपने रब से शिकवा नहीं बल्कि अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे थे कि इलाही, मैं अपनी कमजोरी की शिकायत तुझसे करता हूँ, तो अरश के कनबूरे हिल गए थे। ये वो नाजुक तरीन नफ्सियाती और जज्बाती लम्हा था जब खालिक़े कायनात ने फैसला किया कि अब जमीन वालों को दिखाना है कि तुम जिसे मिट्टी का इंसान समझकर धत्कार रहे हो, आसमानों पर इसका मकाम किया है। जमीन वालों ने अपने दरवाजे बंद किए हैं, तो क्या हुआ, आज हम इसके लिए सातों आसमान, सदरा अलमुंतहा और अर्श बरी के वो दरवाजे खोलेंगे जो जबराइल के लिए भी नहीं खलते। आज की रात किसी तसल्ली की रात नहीं थी, ये ताजपोशी की रात थी। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाकर ये पैगाम दिया कि ए महबूब, गम ना कर, अगर मक्का की जमीन तंग है तो देख, तेरी मलकियत में तो पूरी कायनात है। मिराज दरअसल ताइफ के पत्थरों का जवाब थी, ये बताने के लिए कि पत्थर मारने वाले किस पस्ती में है और पत्थर खाने वाला किस बुलंदी पर। रात का पिछला खा था, कायनात पर सुकून तारी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में हतीम के हिस्से में या बाज रिवायात में उम्हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर आराम फरमा थे। नींद और बेदारी की दरमियानी कैफियत थी। अचानक छत फटी। ये आम छत का फटना नहीं था, ये इस बात का इशारा था कि आज मादी दुनिया, फिजिकल वर्ल्ड की छत हटने वाली है और गैब की दुनिया नमूदार होने वाली है। जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम और मिकाइल अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए। फरिश्तों का ये नज़ूल किसी वही को लाने के लिए नहीं था, बल्कि एक शाही मेहमान को तैयार करने के लिए था। यहाँ सफर के आगाज से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे अकल परस्त और जदीद साइंस से मरूब जहन हजम नहीं कर पाते, मगर जो रूहानी साइंस की रो से नागुजीर था। वो वाकया था शक़े सदर, सीने का चाक किया जाना। जबराइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया। दिले अथर को, जो गोश्त का एक लोथरा था, बाहर निकाला गया। जरा मंजर की हैबत को महसूस करें। कायनात का सबसे कीमती दिल जबराइल के हाथों में है। इसे आबे जमजम से धोया गया। ये धोना दरअसल इस दिल को इस कायनाती दबाव, कॉस्मिक प्रेशर और अलहियती तजलियात को बर्दाश्त करने के काबिल बनाना था जो आगे पेश आने वाली थीं। फिर एक सोने का तश्त लाया गया जो ईमान और हिकमत से लबरेज था। ये कोई इस्तियारा नहीं था, ये एक रूहानी टेक्नोलॉजी थी जिसके जरिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को रीइंफोर्स किया गया। साइंस आज कहती है कि अगर इंसान खला में जाए तो उसे खास सूट पहनना पड़ता है, वरना दबाव से शरियानें फट जाएंगी। मिराज तो खला से भी आगे ज़मान व मकान की हुदूद से मावरा सफर था। एक बशर का मादी जिस्म इस नूरी सफर को कैसे बर्दाश्त करता? शक़े सदर दरअसल वो डिवाइन सर्जरी थी जिसने उस मादी जिस्म को नूरी लताफ़तों में ढाल दिया, ताकि जब वो अल्लाह के रूबरू हूँ तो जलकर खाक ना हूँ बल्कि मुस्कुराकर बात करें। हवाला सही बुखारी, किताब अल मनाक़िब,
हदीस नंबर 3887। जब ये तैयारी मुकम्मल हो गई तो सवारी लाई गई। नाम था बराक। रिवायात के अल्फाज हैं कि वो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा एक सफेद जानवर था। लेकिन ठहरिए, इसे महज एक जानवर समझने की गलती मत कीजिएगा। उसका नाम खुद इसकी हकीकत खोल रहा है। बराक अरबी लफ्ज बर्क से निकला है, जिसका मतलब है बिजली, लाइटनिंग। 1400 साल पहले, जब आइंस्टाइन पैदा भी नहीं हुआ था, जब किसी को स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार का तस्वुर भी नहीं था, तब मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि मेरी सवारी का ताल्लुक रोशनी और बिजली की रफ्तार से है। हदीस में आता है कि इसका कदम वहां पड़ता था जहां इसकी नजर की इंतहा होती थी, मुंतही अलबस्र। आज की जदीद फिजिक्स कहती है कि कायनात में रोशनी से तेज कोई शय नहीं, और जब कोई चीज रोशनी की रफ्तार से सफर करती है तो उसके लिए वक्त थम जाता है, टाइम डायलेशन। बराक दरअसल अल्लाह की तख्लीक करदा एक ऐसी बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी थी जो मादी जिस्म को रोशनी की रफ्तार या इससे भी तेज सफर करवाने पर मामूर थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो वो बदकने लगा। जबराइल अलैहिस्सलाम ने इसे डांटा, ए बराक, क्या तो नहीं जानता कि तेरे ऊपर कौन सवार हो रहा है? आज तक तुझ पर इस हस्ती से ज्यादा मुकर्रम कोई सवार नहीं हुआ। ये सुनना था कि बराक शर्म से पसीना पसीना हो गया। ये बदकना सरकशी नहीं थी, ये वजद और खुशी की इंतहा थी कि कायनात का दौलहा मेरी पुश्त पर है। सफर का पहला मरहला असरा रात का जमीनी सफर शुरू हुआ। मक्का से बैत अल मक़दस यरूशलेम। यहाँ अकल सवाल उठाती है कि अगर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाना ही था तो सीधा मक्का से ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? बीच में यरूशलेम का स्टॉप क्यों? इस डिटूर की क्या मंतिक थी? यहाँ मेरा कलम रुककर आपको इसकी जियोपॉलिटिकल और अलहियती हिकमत समझाना चाहता है। यरूशलेम महज एक शहर नहीं, ये हजारों साल से नबुवत का मरकज था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब उसी खित्ते के अमीन थे। ये बनी इसराइल का हेडक्वार्टर था। अल्लाह ताला अपने महबूब को आसमान पर ले जाने से पहले ये ऐलान करना चाहता था कि आज नबुवत की अमानत, रूहानियत का मरकज और क़यादत का ताज बाज़ाब्ता तौर पर बनी इसराइल से छीनकर बनी इस्माइल के हवाले किया जा रहा है। ये महज सफर नहीं था, ये शिफ्ट ऑफ पावर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां एक अजीब मंजर था। रात की तारीकी के बावजूद वहां एक नूरानी हुजूम था। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 अनबिया किराम सफ बस्ता खड़े थे। तारीख़ इंसानी का सबसे बड़ा इज्तिमा, सबसे मुक़द्दस हुजूम। सब मुंतज़िर थे, किसके? अपने इमाम के। जैसे ही मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए, जबराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। ये नमाज महज इबादत नहीं थी, ये बैत थी। इस रात तमाम अनबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़कर इस बात की गवाही दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सैयद अल-मुरसलीन हैं, आप ही वो अहमद हैं जिनकी बशारतें तौरात और इंजील में दी गई थीं। अगर आज मीम वाव सीन ये आ जिंदा होते तो वो भी आपकी शरीयत के पाबंद होते। इस अमामत ने साबित कर दिया कि दिन इस्लाम किसी नए मजहब का नाम नहीं, बल्कि ये उसी सिलसिले की आखिरी और मुकम्मल कड़ी है जिसकी बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मस्जिद अक़सा में इस रात माजी, हाल और मुस्तकबिल एक सफ में खड़े थे। नमाज के बाद एक छोटी सी तफसील जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, मगर जिसमें हिदायत का समंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने बराक को इस हल्के कुंडे से बांधा जिससे अनबिया अपनी सवारियां बांधते थे। हवाला सनन नसाई, हदीस नंबर 450। जरा सोचिए, वो सवारी जो जन्नत से आई है, जिसके साथ जबराइल अलैहिस्सलाम जैसा मुहाफिज है, जिसे अल्लाह के हुक्म के बगैर
हलने की इजाजत नहीं, उसे बानधने की क्या जरूरत, क्या वो भाग जाती। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को असबाब और तवक्कल का फर्क समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि चाहे तुम आसमानों के मुसाफिर हो, चाहे तुम्हारा अल्लाह पर कितना ही यकीन क्यों ना हो, इस दुनिया के कानून असबाब, लॉ ऑफ कॉजालिटी की तस्दीक नहीं करनी। ऊंट का घटना बांधना तवक्कल के खिलाफ नहीं, बल्कि एन तवक्कल है। मिराज के इस नूरी सफर में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जमीनी हकायक का सबक नहीं भुलाया। अब जमीनी सफर मुकम्मल हो चुका था, अमामत हो चुकी थी, जमीन ने गवाही दे दी थी कि इसका वारिस आ गया है। अब वक्त था इस छलांग का जो कशिश सकल ग्रेविटी की बेड़ियां तोड़कर, वक्त की तनाबें खींचकर इस इंसानी कामिल को वहां ले जाए जहां फरिश्ते भी पर जलने के खौफ से रुक जाते हैं। खैर, बैत अल मक़दस की चट्टान से सफर का वो मरहला शुरू हुआ जिसे लुगत में मिराज कहा जाता है। जरा लफ्ज पर गौर करें। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने यहाँ तीरान, उड़ना या उरूज, बुलंदी का सादा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मिराज का लफ्ज चुना। अरबी ग्रामर की रो से ये आला मकबर इंस्ट्रूमेंट है, जिसका मतलब है वो आला या सीढ़ी जिसके जरिए ऊपर चढ़ा जाए। ये लफ्ज ही बताता है कि ये सफर महज हुआ में तैरना नहीं था, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म, हाईटेक और डायमेंशनल सफर था जिसके लिए एक खास एलिवेटर या कायनाती सीढ़ी इस्तेमाल की गई। ये वो टेक्नोलॉजी थी जो मादी जिस्म को एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में मुंतकिल करने के लिए नागुज़ीर थी। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम इस नूरानी सीढ़ी के जरिए फिजाओं को चीरते हुए बुलंदियों की तरफ महवे परवाज हुए, जमीन एक छोटी सी गेंद की तरह नजरों से ओझल हो गई। अब सामने वो दुनिया थी जिसे हम आलम बाला कहते हैं, वो दुनिया जो हमारी टेलीस्कोपस और हमारी अक्ल की रसाई से बाहर है। जब ये काफिला पहले आसमान की सरहद पर पहुंचा तो वहां एक हैरानकुन मकालमा हुआ। ये मकालमा हमें कायनात का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इंतजामी ढांचा समझने में मदद देता है। जबराइल अलैहिस्सलाम ने पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? जबराइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं जबराइल हूँ। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु हमें ये बताने के लिए है कि अल्लाह की कायनात कोई फ्री फॉर ऑल चरागाह नहीं है कि जो मर्जी कदम उठाए और घुस आए। ये एक हाई सिक्योरिटी जोन है। यहाँ हर चीज ज़ाबिते और प्रोटोकॉल के तहत चलती है। जबराइल अलैहिस्सलाम जैसे मकरब फरिश्ते को भी पासपोर्ट और वीजा दिखाना पड़ता है। ये सवाल इस बात की तस्दीक थी कि इस मादी जिस्म इंसान को आलम बाला में आने का स्पेशल परमिट जारी हो चुका है। ये कायनात अंधी बहरी नहीं, बल्कि एक सख्त डिस्पलन के ताबे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर जारी रहा। हर आसमान पर एक खास नबी से मुलाकात हुई। ये मुलाकातें इत्तेफाकी नहीं थीं, बल्कि उनमें एक गहरी स्ट्रैटेजिक और तारीखी हिकमत पोशीदा थी। आइए इन मुलाकातों का जायजा लेते हैं। पहला आसमान, अलिफ मद्दा दाल मीम। यहाँ इंसानियत के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते जन्नती रूहें, बाएं देखते तो रोते जहन्नमी रूहें। हिकमत, सफर के आगाज में बाप से मुलाकात करवाकर ये पैगाम दिया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका मिशन उसी सिलसिले की तकमील है जो इस पहले इंसान से शुरू हुआ था। ये पूरी इंसानियत की वहदत, यूनिटी ऑफ मैनकाइंड का मजहर था। दूसरा आसमान, ईसा अलैहिस्सलाम और यही अलैहिस्सलाम। यहाँ दो खालाजाद भाई मिले। ईसा अलैहिस्सलाम जो रूह अल्लाह हैं और दोबारा आने वाले हैं, और यही अलैहिस्सलाम जिन्होंने जवानी में हक की खातिर गर्दन कटवा दी। हिकमत, ये इशारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ईसा अलैहिस्सलाम जैसी रूहानियत और यही अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी दोनों से वास्ता पड़ेगा। और चूंकि आखिरी जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नाफिज करनी है, ये एक तरह की
कायदाना मशावरत थी। तीसरा आसमान, यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें दुनिया का आधा हुस्न दिया गया। हिकमत, जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें। भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलाम बने, जेल गए, मगर आखिर में मिस्र के तख्त पर बैठे। ये मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुशखबरी थी। अल्लाह बता रहा था, ए मेरे महबूब, आज मक्का वाले आपको यूसुफ की तरह निकाल रहे हैं, तकलीफें दे रहे हैं, लेकिन अनकरीब आप फातिह बनकर मक्का में दाखिल होंगे, जैसे यूसुफ मिस्र में हुए थे। ये फतह मक्का का ट्रेलर था। जब सफर तीसरे आसमान, यूसुफ अलैहिस्सलाम, से आगे बढ़ा, तो चौथे और पांचवी आसमान पर दो ऐसी हस्तियों से मुलाकात हुई, जो नबुवत के दो अहम तरीन सतूनों, यानी इल्म और मोहब्बत के अमीन थे। चौथा आसमान, इदरीस अलैहिस्सलाम और रफत मकानी, चौथे आसमान पर सीदना इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने कलम से लिखा। वो फल्कियात, एस्ट्रोनॉमी और हिसाब, मैथमेटिक्स के माहिर थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो इन्होंने मरहबा कहा। यहाँ एक बहुत बड़ी जियोमेट्री की हिकमत छपी है। 7 आसमानों के दरमियान चौथा आसमान बिल्कुल वस्त सेंटर में है, 3 नीचे 3 ऊपर। अल्लाह ताला ने कुरान में इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, और हमने इन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। सूरत मरियम 57। हिकमत, अलिफ दाल रे ये सीन से मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इशारा थी कि जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म और कलम की वजह से रफत मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत भी अक़रा, पढ़ो और कलम के जरिए रफत पाएगी। ये अलमी उरूज की बशारत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत के मरकज सेंट्रलिटी में दिखाया गया कि आप तमाम उलूम का मंबा हैं। पांचवा आसमान, हारून अलैहिस्सलाम और अवामी मकबूलियत, पांचवी आसमान पर सीदना हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। रिवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बूढ़े, सफेद और घनी दाढ़ी वाले, इंतहाई रोबदार शख्स को देखा, जिनके इर्द गिर्द उनकी कौम के लोग मोहब्बत से जुमा थे। जबराइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हारून अलैहिस्सलाम हैं, जो अपनी कौम में सबसे ज्यादा महबीन चाहने वाले रखते हैं। हिकमत, हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई और वजीर थे। मूसा अलैहिस्सलाम जलाली थे, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम जमाली थे। उनकी तबीयत में नरमी थी। बनी इस्राइल उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ हारून अलैहिस्सलाम से मिलवाकर सॉफ्ट पावर का दर्स दिया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे चलकर आपको रियासत मदीना बनानी है, वहाँ आपको मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलाल भी चाहिए होगा कानून नाफिज करने के लिए, और हारून अलैहिस्सलाम जैसी नरमी भी चाहिए होगी दिलों को जोड़ने के लिए। हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात का सबूत थी कि लीडरशिप सिर्फ रोब से नहीं, बल्कि मोहब्बत और नरम गफतारी से मुकम्मल होती है। छठा आसमान, मीम वाव सीन ये आ, यहाँ एक अजीब और रकत आमेज मंजर हुआ। कलीम अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। पूछा गया, ए मूसा, रोते क्यों हैं? इन्होंने कहा, ये नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे बाद मबऊस हुआ, इसकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। ये रोना हसद का नहीं था, ये रश्क का था, और अपनी कौम बनी इस्राइल की बदबख्ती पर अफसोस का था। मीम वाव सीन ये आ का मिजाज जलाली था। इन्होंने अपनी कौम पर बहुत मेहनत की थी, मगर वो नाफरमान निकली। आज वो देख रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो आखिरी है, वो बाजी ले गई है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज और हौसला था। सातवां आसमान, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिल्द अल-अंबिया, वो बैत अल-मामूर से टेक लगाए बैठे थे। हिकमत, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर काबा तामीर किया था, और अब वो सिला के तौर पर आसमानी काबा बीत अल-मामूर के पास तशरीफ फरमा थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां मलवाकर ये सनद दी गई कि आप ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हकीकी वारिस और दिन हनीफी के अमीन हैं। सातवें आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैत अल ममूर दिखाया गया। ये जमीन वाले कबे के बिल्कुल ऐन ऊपर पैरेलल है। रिवायात में है कि अगर ये गिरे तो सीधा काबा पर गिरे। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर देखा जो इंसानी तखय्युल को माफ कर देता है। फरमाया, इस घर में रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ के लिए दाखिल होते हैं और जो एक बार निकल जाता है क़यामत तक इसकी दोबारा बारी नहीं आती। हवाला सही मुस्लिम, किताब लीमान, हदीस नंबर 162। जरा कैलकुलेटर उठाएं और हिसाब लगाएं। कायनात के पहले दिन से लेकर क़यामत तक हर रोज 70,000 नए फरिश्ते। ये खरबों नहीं बल्कि उनगिनत तादाद है। ये हदीस हमें बताती है कि ये कायनात खाली एम्प्टी नहीं है, ये वीरान नहीं है, बल्कि ये लाइफ फॉर्म्स फरिश्तों से इस कदर भरी हुई है कि वहाँ तल धरने की जगह नहीं। हमारा जमीन पर बैठकर ये तकब्बुर करना कि सिर्फ हम ही हैं, हमारी जहालत है। अल्लाह की बादशाहत इतनी वसी है कि हमारी जमीन इसके सामने रेगिस्तान के एक जरे की हैसियत भी नहीं रखती। खुलासा ये है कि पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम इंसानियत की जड़, दूसरा ईसा यही रूहानियत और कुर्बानी, तीसरा यूसुफ हुस्न और हुकूमत, चौथा इदरीस इल्म और हिकमत, पांचवा हारून नरमी और अवामी राब्ता, छठा मूसा कानून और जिहाद, सातवां इब्राहिम मिल्लत की तामीर काबा। ये सातों आसमान दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामा शख्सियत के 7 पहलू थे जो उस रात मुकम्मल होकर निखर गए। फिर सातवें आसमान से भी ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर ले जाया गया जिसे कुरान ने सदरा अल मुंतहा कहा है। सदरा का मतलब बेरी का दरख्त और मुंतहा का मतलब इंतहा हद है। ये वो मकाम है जहाँ मखलूक के इल्म अमल और रसाई की हद खत्म हो जाती है। जमीन से जो कुछ ऊपर जाता है वो यहाँ रुक जाता है। ऊपर अरश से जो कुछ अहकाम नीचे आते हैं वो पहले यहाँ रिसीव होते हैं। ये कायनात का इवेंट हॉराइजन है, ये बाउंड्री ऑफ द क्रिएटेड यूनिवर्स है। इस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों जैसे और फल बड़े मटकों जैसे थे। जब अल्लाह के नूर ने उसे ढांपा तो उसके रंग ऐसे बदल गए कि कोई इंसानी आंख या जबान इस हुस्न को बयान नहीं कर सकती। ये वो मकाम है जहाँ फिजिक्स खत्म होती है और मेटाफिजिक्स का राज शुरू होता है। यहाँ तारीख का वो लम्हा आया जो इंसान बशर की अजमत की सबसे बड़ी दलील है। सदरा अल मुंतहा पर पहुंचकर जबराइल अमीन अलैहिस्सलाम जिनके 600 पर हैं और जो कायनात के सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं वो रुक गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबराइल, क्या ऐसे मकाम पर दोस्त दोस्त को छोड़ देगा? जीम बेरे अलिफ या हमजा ये लाम ने लरजते हुए जवाब दिया, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी हद है। अगर मैं यहाँ से एक पूर उंगली का सरा भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजलियात रेडिएशन ऑफ डिवाइन लाइट मेरे परों को जलाकर खाक कर देंगी। ये आप ही का मकाम है, आप आगे जाएं, अल्लाह ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। यहाँ एक अलहियती नुक्ता नोट करें, जबराइल अलैहिस्सलाम अक्ल कल और कानून की अलामत हैं। कानून और अकल की एक हद होती है, वो एक मकाम पर जाकर फ्रीज हो जाते हैं। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क और अब्दीत कामिला का पैकर हैं। इश्क की कोई हद नहीं होती। इश्क आग में कूद जाता है और कुंदन बनकर निकलता है। ये मंजर बताता है कि इंसान बशर का पोटेंशियल फरिश्ते नूरी मखलूक से ज्यादा है। फरिश्ता मजबूर है, इसकी लिमिट फिक्स है। इंसान अशरफ है, उसके लिए अगर वो चाहे तो ज़मान व मकान की हुदूद हटा दी जाती हैं। अब जबराइल अलैहिस्सलाम भी पीछे रह गए थे, सवारी भी शायद वहीं रुक गई। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, अकेले। इस लामका में जहाँ ना आवाज थी, ना हुआ, ना वक्त, ना सिमत।
सिर्फ एक खालिक और एक अबद। सदरा अल-मुंतहा, वो बेरी का दरख्त जो कायनात की आखिरी हद है, पीछे रह चुका था। जबराइल अलिफ मीम ये नून, जो नूरी मखलूक के सरदार हैं, अपनी हदों पर रुककर आजजी का इतराफ कर चुके थे। अब सामने कोई मादी रास्ता नहीं था, कोई सिमत डायरेक्शन नहीं थी, कोई ऊपर या नीचे नहीं था। ये आलम हयात था। ये वो मकाम था जिसे फलसफी सिंगुलैरिटी कहते हैं और उलमा ला मकाम। यहाँ वक्त टाइम का वजूद खत्म हो चुका था। यहाँ मकान स्पेस के पैमाने टूट चुके थे। एक अजीब सी खामोशी और हैबत थी। इस मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे, अकेले, बगैर किसी गाइड के। ये तन्हा वो हयात और इंसानों के रिस्क और मौत के फैसले लिख रहे हैं, उनकी सरसराहट थी। साइंसदान आज इंफॉर्मेशन थियोरी की बात करते हैं कि कायनात दरअसल मादा नहीं, बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन है। 1400 साल पहले मिराज के दौलहा ने बता दिया कि इस कायनात के पीछे एक कलम सोर्स कोड राइटर है जो मुसलसल चल रहा है। ये कायनात ऑटो पायलट पर नहीं है, इसे लम्हा ब लम्हा लिखा और कंट्रोल किया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आवाज सुनाकर दरअसल ऑथोरिटेटिव एक्सेस दिया गया कि देखो, कायनात का कंट्रोल रूम यहाँ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। ये सफर अब कदमों का नहीं था, ये जज्ब का सफर था। कुरान ने इस कुर्बत को जियोमेट्री की जबान में बयान किया। बस वो 2 कमानों के फासले पर रह गया या इससे भी करीब। सूरत अन-नजम 9। अरबों में रिवाज था कि जब 2 सरदार आपस में मुआहदा करते तो अपनी कमानें बोझ मिला देते थे ताकि ये जाहिर हो कि अब हम एक हैं। यहाँ 2 कमानों का इस्तिआरा इस बात की दलील है कि खालिक और मखलूक के दरमियान जो अजनबी का पर्दा था वो हट चुका है। ये फिजिकल डिस्टेंस नहीं था क्योंकि अल्लाह जगह से पाक है, ये मकाम और मर्तबे का करब था। ये वो मकाम था जहां अल्लाह ने अपने महबूब को अपने राजों का अमीन बनाया। इस मकाम पर एक बादल रफ जाहिर हुआ जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर ढांप लिया और ऊपर ले गया। ये एक डिवाइन एलिवेटर थी जो इन्हें इस खास मजलिस में ले गई जहां सिवाय अल्लाह के कोई नहीं था। ये तारीख़ इस्लाम का सबसे नाजुक और पेचीदा सवाल है जिसने सदियों तक उलमा और सोफिया को उलझाए रखा। क्या शबे मिराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को अपनी ज़ाहिरी आँखों से देखा? हजरत ऐन अलिफ या हमजा शीन है फरमाती थीं कि जिसने कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को देखा, उसने झूठ बांधा, क्योंकि उनके पेश नज़र कुरान की आयत थी, निगाहें उसे नहीं पा सकती। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जो रईस अल-मुफस्सिरीन हैं, फरमाते थे कि हाँ देखा, मेरा अदनी सा तज्जिया और अलमी तवज्जिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पूछा गया, क्या आपने अपने रब को देखा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो नूर ही नूर है, मैं उसे कैसे देखता। एक और रिवायत में है, मैंने एक नूर देखा। हवाला सही मुस्लिम किताब लीमान हदीस नंबर 178। यहाँ फिजिक्स ऑफ विजन बसारत की फिजिक्स को समझें। इंसानी आँख रोशनी के अनक्कास रिफ्लेक्शन से देखती है। अल्लाह मादा मैटर नहीं है जिससे रोशनी टकराकर वापस आए। अल्लाह नूर उस समात वल अर्ज है। अगर सूरज को आँख भर कर नहीं देखा जा सकता तो सूरज के खालिक को ये मादी आँख कैसे देख सकती है? लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख उस रात आम आँख नहीं थी। उनकी बसारत को मावराई ताकत दी गई थी। इन्होंने अल्लाह को देखा, लेकिन ये देखना इहाता अनकम्पसिंग वाला नहीं था, बल्कि तजली वाला था। अल्लाह ने अपने नूर का पर्दा हटाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को इस शान से पहचाना जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। कुरान गवाही देता है, निगाह ना बहकी और ना हद से बढ़ी। इस तन्हाई में
इस वुसअत में जब बंदा अपने रब के रूबरू हवा तो गुफ्तगू का आगाज कैसे हवा। ये वो मकालमा है जिसे हम अपनी हर नमाज के तशहद अत्तहियात में दोहराते हैं, मगर अफसोस कि हम में से अक्सर इसके पस मंजर और इसकी रूमानियत से नावाकिफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरापा अदब थे, इन्होंने अल्लाह की बारगाह में तोहफा पेश किया। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलवात वत्तायबात। तमाम ज़बानी, बदनी और माली इबादात सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ये सलाम नहीं था क्योंकि अल्लाह इस सलाम है, इसे सलामती की जरूरत नहीं, ये आजज़ी का नजरान था। जवाब में रब कायनात ने, जो अपने महबूब को सामने देखकर मोहब्बत से लबरेज था, फरमाया, अस्सलामु अलैका आयुहन नबिय्यु व रहमा अल्लाह व बरकाता। सलामती हो आप पर ए नबी, खास और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। अल्लाह ने डायरेक्ट अपने महबूब को सलाम किया। ये वो एजाज था जो किसी फरिश्ते या रसूल को नहीं मिला। और यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल आलमीन वाली शान देखें। इतने बड़े मकाम पर जहाँ कोई दूसरा मौजूद नहीं, जहाँ इंसान अपनी होश खो बैठता है, वहाँ इन्हें हम गुनाहगार याद रहे। इन्होंने अल्लाह के सलाम का जवाब सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि फरमाया, अस्सलामु अलैना वाला इबादल्लाह अलसालिहिल। सलामती हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। आपने में नहीं कहा, हम कहा। इस हम में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी थे, उमर रजी अल्लाह अन्हु भी, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु भी, अली रजी अल्लाह अन्हु भी, मावी रजी अल्लाह अन्हु भी और 1400 साल बाद आने वाले मुझ जिसे एक गुनाहगार अमती भी। इस मकालमे को सुनकर आसमानों के फरिश्ते वजद में आ गए और यक ज़बान होकर पुकार उठे, अशहदु अन्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। ये नमाज का दिल है। मिराज का ये तोहफा हमें हर रोज मिराज की याद दिलाता है। मुलाकात के इख्तिताम पर अल्लाह ने अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा दिया, 50 नमाजें रोजाना। वापसी पर छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये मुलाकात तारीख साज थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया? फरमाया, 50 नमाजें रोजाना। मीम वाव सीन ये आ, जो जलाली तबीयत के थे और बनी इसराइल के सख्त रवैयों और बहानों का तल्ख तजुर्बा रखते थे, ने फौरन कहा, वापस जाइए, आपकी उम्मत कमजोर है, उनके जिस्म और दिल ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। मैंने लोगों को आजमा लिया है, रब से तखफीफ कमी की दरखास्त कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए। शायद उसी रफरफ या बराक के जरिए अल्लाह ने 5 कम कर दें। फिर मीम वाव सीन ये आने वापस भेजा। ये सिलसिला चलता रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 बार वापस गए और हर बार 5 नमाजें कम हुए, यहाँ तक के 5 नमाजें रह गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी ज्यादा है, वालला, आपकी उम्मत ये भी नहीं पढ़ेगी और कम करवाइए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिया आरे आ गई। फरमाया, अब मुझे अपने रब से शर्म आती है कि बार बार जाऊं। मैं इस पर राजी हूँ और सर तस्लीम खम करता हूँ। तब अल्लाह की तरफ से निदा आई। मैंने अपना फरीजा, जो लोह महफूज में 5 ही था, कायम कर दिया, लेकिन अपने बंदों के लिए तखफीफ कर दी। जो ये 5 पढ़ेगा उसे अजर 50 ही का मिलेगा। हवाला सही बुखारी, किताब अल-सलात, हदीस नंबर 349। मेरा अदनी सा तज्जिया और हिकमत इलाही की हकीकत जानिए। यहाँ सवाल उठता है, अल्लाह को पता था कि 5 ही पढ़नी है, तो 50 का खाका क्यों रचाया और मूसा अलैहिस्सलाम को दरमियान में क्यों डाला? बोझ का एहसास। अल्लाह चाहता था कि इंसान को एहसास हो कि मेरी बंदगी का हक तो ये था कि तुम 24 घंटे सजदे में रहो, 50 नमाजें। ये तो रहमत है कि सिर्फ 5 मांगी जा रही हैं। अगर शुरू में ही 5 मिलती तो हम कहते कितना मुश्किल है। अब हम कहते हैं शक्र है 50 नहीं है। ये साइकोलॉजी ऑफ ग्रैटिट्यूड है। मूसा अलैहिस्सलाम का किरदार। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौर पर अल्लाह को देखने की ख्वाहिश की थी, रब अरनी, और मना कर दिए गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजकर
दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत का शर्फ हासिल कर रहे थे और उनके वसीले से अल्लाह की तजलियात का अक्स देख रहे थे। ये उनकी मोहब्बत थी। बोनस सिस्टम, अल्लाह की रियाजी मुख्तलिफ है। काम 5 का, दाम 50 का। ये अमते मुहम्मदिया पर खास करम है। जब ये सारा सफर मक्का से यरूशलम, यरूशलम से 7 आसमान, सदरा अल मुंतहा, दीदार इलाही, 50 से 5 नमाजों की आमद वो रफ्त, जन्नत वो जहन्नम का तफसीली मुशाहिदा, मुकम्मल हवा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए तो रिवायात के वो अल्फाज जो अकल को हिला देते हैं। बिस्तर अभी गर्म था और वजू का पानी अभी हिल रहा था। यहाँ आइन असटान का थियरी ऑफ रिलेटिविटी, नजरिया इजाफियत, सजदे में गिर जाता है। जदीद साइंस कहती है कि जब आप रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट से सफर करते हैं तो आपके लिए वक्त सुस्त, डायलेट हो जाता है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से जाएं तो आपके लिए चंद मिनट गुजरेंगे, मगर जमीन पर हजारों साल गुजर चुके होंगे। ट्विन पैराडॉक्स। लेकिन मिराज में अलट हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनाती वक्त, कॉस्मिक टाइम के मुताबिक हजारों साल का फासिला और वाकयात देखे, मगर जमीन पर वक्त फ्रीज हो चुका था। ये अल्लाह का इशारा था कि वक्त मेरी मखलूक है। जब मैं अपने महबूब को अपनी महफिल में बुलाता हूँ तो मैं कायनात की घड़ी को रोक देता हूँ। टाइम स्टॉप। मेरा महबूब मुझसे जितनी मर्जी बातें करे, जमीन वालों को खबर भी नहीं होगी कि वो कब गए। ये मोजिज़ा नहीं, ये खालिक का इख्तियार है। खैर, रात का वो हंगामा खेज सफर जिसने 7 आसमानों के सुकूत को तोड़ दिया था, अब इख्तिताम पजीर हो चुका था। कायनात का दौलहा वापस अपने बिस्तर पर आ चुका था। मक्का की सुबह हसबे मामूल तुलू हो रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे, कुरैश के सरदार अपनी महफिलें जमा रहे थे और आम जिंदगी रवां दवां थी। लेकिन हरम काबा के एक कोने में एक हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर में लिपटी गहरी सोच में गुम थी। वो हस्ती जो अभी अभी काबिल कौसैन की मंजिलें तय करके आई थी, इसके लिए मक्का की ये तंग गलियां और ये पत्थर के खदाओं के पुजारी कितने हकीर और छोटे लग रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक बूझ था। मैं लोगों को ये बात कैसे बताऊं? ये कोई मामूली दावा नहीं था। इस दौर में मक्का से बैत अल मक़दस जाने और आने में 1 महीना लगता था, और यहाँ दावा ये था कि मैं रात के एक हिस्से में न सिर्फ बैत अल मक़दस गया, बल्कि 7 आसमान पार करके अपने रब से मिलकर वापस भी आ गया। कॉमन सेंस के लिए ये एक धमाका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि लोग झटलाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, शायद पत्थर मारेंगे, लेकिन हक छुपाया नहीं जा सकता, चाहे सुनने वालों के कान फट जाएं। अबू जहल, उमरू बिन हश्शाम का गुजर हुआ। इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन और फिक्रमंद बैठे देखा तो तनज़न पूछा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज कोई नई बात हुई है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सच्चाई और दियानत के साथ फरमाया, हाँ, आज रात मुझे सैर कराई गई। अबू जहल ने हंसकर पूछा, कहाँ की? फरमाया, बैत अल मक़दस की। अबू जहल के चेहरे पर एक मकाराना मुस्कुराहट फैल गई। इसने सोचा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी बात कह दी है जिससे मैं इन्हें पूरी कौम के सामने झूठा साबित कर सकता हूँ। इसने तस्दीक के लिए पूछा, तुम रातों रात बैत अल में 1 महीना लगता है और आने में 1 महीना, ये कैसे मुमकिन है कि एक रात में ये सफर तय हो जाए? ये ईमान का लिटमस टेस्ट था। कमजोर ईमान वाले डगमगा गए और कुछ मुर्तदा हो गए। अकल और मादी पैमाने, मटेरियलिस्टिक स्केल्स, नबी के दावे को तोलने से कासिर थे। कुरैश के सियानों ने सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनसे सबूत मांगा जाए। इन्हें मालूम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पहले कभी बैत अल मक़दस नहीं देखा। इन्होंने चैलेंज किया, अगर तुम सच्चे हो तो हमें बैत अल मक़दस का नक्शा बताओ। इसके कितने दरवाजे हैं? इसकी दीवारें कैसी हैं? इसका सहन कैसा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इस सवाल पर इतना परेशान हुआ जितना जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं रात के वक्त गया था और मेरा मकसद इमारत का मुआयना करना नहीं था, मैं तो अमामत के लिए गया था।
लेकिन फिर क्या हवा, अल्लाह अपने नबी को तन्हा कैसे छोड़ सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बस अल्लाह ने मेरे लिए बीत अल मक़दस को रोशन जाहिर कर दिया। मैं उसे देखता जाता था और इन्हें एक एक चीज बताता जाता था। हवाला सही बुखारी, किताब मनाक़िब अल इंसार, हदीस नंबर 3886। मेरे कलम का साइंसी तज्जिया। आज की जबान में उसे लाइव स्ट्रीमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी AR या होलोग्राफिक प्रोजेक्शन कहते हैं। अल्लाह ने हतीम के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बैत अल मक़दस के दरमियान से तमाम पर्दे हटा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में खड़े थे, मगर बीत अल मक़दस उनकी आंखों के सामने ऐसे था जैसे वो इसके सहन में खड़े हों। वो पत्थर गिनते जाते और बताते जाते। कुरैश के लोग जो कई बार वहां जा चुके थे हैरान रह गए। वो कहने लगे, खुदा की कसम, नक्शा तो बिल्कुल ठीक बताया है। लेकिन चूंकि उनके दिलों पर मेहर थी, वो फिर भी ना माने और कहने लगे, ये तो खिला जादू है। ये इस बात का सबूत है कि मोजिज़ा देखने से ईमान नहीं आता, ईमान तलब से आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ रूहानी या बसरी सबूत नहीं दिया, बल्कि एक मादी सबूत भी दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापसी पर मैं कुरैश के एक तिजारती काफिले के ऊपर से गुजरा। उनका एक ऊंट भाग गया था और वो उसे ढूंढ रहे थे। मैंने उनके पानी के प्याले से पानी पिया और उसे ढक दिया। वो काफिला फलां वक्त मक्का में दाखिल होगा और इस काफिले के आगे एक खाकस्तरी रंग का ऊंट है जिस पर 2 बोरियां लदी हैं। लोग भागकर घाटी की तरफ गए कि देखें काफिला आता है या नहीं। ठीक उसी वक्त उसी हुलिये के साथ काफिला नमूदार हुआ। जब काफिले वालों से पूछा गया तो इन्होंने गवाही दी कि हाँ, हमारा ऊंट भाग गया था और हमारे पानी के बर्तन से किसी ने पानी पिया था, हालांकि वहाँ कोई नहीं था। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, मगर जिद का कोई इलाज नहीं। कुरैश ने उसे भी जादू कहकर रद्द कर दिया। इस हंगामे में कुछ लोग भागे भागे हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, जो अभी तक वाक़ये से बेखबर थे। इन्होंने कहा, ए अबू बकर, अपने दोस्त की खबर लो। वो कह रहे हैं कि वो रातों रात बैत अल मक़दस और आसमानों पर हो आए। क्या तुम इस बात को मान सकते हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लम्हे का तौक़ुफ़ नहीं किया। इन्होंने जो जवाब दिया वो आला अक़लियत का शाहकार था। फरमाया, अगर इन्होंने ये कहा है तो सच कहा है। लोगों ने कहा, तुम इस नामुमकिन बात की तस्दीक करते हो? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे इसमें तअज्जुब की क्या बात लगती है। मैं तो इससे भी बड़ी और दूर की बात पर सुबह व शाम यकीन करता हूँ कि उनके पास 7वें आसमान के ऊपर से अल्लाह की वही आती है और फौरन पहुँच जाती है। अगर आसमान से जमीन का सफर वही का पलक झपकते हो सकता है, तो जमीन से आसमान का सफर क्यों नहीं? ये वो दलील थी जिसने अकल परस्तों के मुंह बंद कर दिए। उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अल सदीक, सबसे बड़ा सच्चा, का लक़ब दिया और वो सिद्दीक अकबर हो गए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मिराज ने उम्मत को छांट दिया। मुनाफिक अलग हो गए, कमजोर अलग हो गए और सिद्दीक अलग हो गए। मिराज से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए 3 बड़े तोहफे लाए। पंजिगाना नमाज, जिसका जिक्र तफसील से हो चुका, ये बंदे का अल्लाह से राब्ते का डायरेक्ट चैनल है। सूरत अल बकरा की आखिरी आयत, आमन अल रसूल, ये आयत किसी फरिश्ते के जरिए नाज़िल नहीं हुए, बल्कि अल्लाह ने बराह रास्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की। इनमें उम्मत के लिए दुआएं और मग़फ़िरत की नवीद है। ये उम्मत के लिए सेफ्टी वालुओ है। शिर्क के अलावा बख्शिश की बशारत। अल्लाह ने वादा किया कि अम्मत मुहम्मदिया का जो फर्द अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेगा, उसके बाकी तमाम गुनाह कबीरा भी बिलाखिर मुआफ कर दिए जाएंगे और वो जन्नत में जाएगा। ये उम्मीद का सबसे बड़ा दरवाजा है। हवाला सही मुस्लिम, किताब लीमान, हदीस नंबर 173। मेरे दोस्तों, आज की रात शब-ए मिराज, जब आप मसाजिद में चिरागां देखते हैं, हलवे खाते हैं या नाते सुनते हैं, तो जरा रुक कर सोचें कि इस सफर का असल मकसद क्या था। मिराज महज एक मोजिज़ा नहीं है जिस पर वाह वाह की जाए। मिराज इंसान के मकाम, ह्यूमन पोटेंशियल
का तयन है। ये सफर बताता है कि इंसान मिट्टी का ढेर नहीं है, ये कायनात का दौलहा है। अगर इंसान अपने रब से जड़ जाए तो सितारे इसकी राह की धूल बन जाते हैं। इकबाल रहमत अल्लाह अलैहि ने कहा था, सबक मिला है ये मराज मुस्तफ़ा से मुझे, कि आलम बशरियत की जद में है गर्दों। और सबसे अहम बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिराज करके वापस आ गए, लेकिन वो हमारे लिए एक पर्सनल मिराज छोड़ गए हैं। वो है नमाज। हदीस है, नमाज मोमिन की मिराज है। जब आप अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाते हैं तो दरअसल आप दुनिया को पीछे फेंक देते हैं और उसी सफर पर रवाना होते हैं जिस पर इस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। आपका सजदा आपको सदरा अल-मुंतहा के पार ले जाता है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोकती, अगर हमें सुकून नहीं देती, तो इसका मतलब है कि हमने अभी तक बराक पर सवारी नहीं की। हमारी नमाज महज एक्सरसाइज है। आज की रात नवाफिल पढ़ने से ज्यादा इस बात का अहद करें कि जो तोहफा 5 नमाजें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मिन्नतों, मोहब्बतों और मीम वाव सीन ये आ की बारगीनिंग के बाद ऊपर से लाए थे, हम उसे जाया नहीं करेंगे। जिसने नमाज छोड़ दी, उसने दरअसल अल्लाह से मिलने का वो वाहिद वीजा फाड़ दिया जो उसे मिराज तक ले जा सकता था। इख्तितामी दुआ, ए अल्लाह, हमें मिराज की हकीकत समझने की तौफीक दे। हमें वो नमाज अता कर जो वाकई हमारी मिराज बन जाए। हमें अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसी तस्दीक और इश्क अता कर। और हमें रोज क़यामत इस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर नसीब फरमा, जिनके कदमों की धूल बनने के लिए आसमान भी तरस गए थे। सफरे मिराज का सिलसिला तमाम हवा। नोट, आप अहबाब आज तहज्जुद अदा करें तो दुआ में मेरा और मेरे अहल खाना और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हक में दुआए खैर, दुआए रिस्क, दुआए हिदायत, दुआए इस्तिकामत और दुआए खातिमा बिल खैर वो तवहीद कर दीजिएगा।